वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त कर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की घोषणा के बाद अब रिजल्ट तैयार करने का काम तेज हो गया है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में राजधानी में स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें प्रोन्नति के फॉर्मूले पर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों से प्रोन्नति के मसले पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल हुई बैठक में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 56 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के लिए कई बिंदुओं पर मंथन किया गया। डिप्टी सीएम मौर्य ने सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए खोला खजाना। इन 8 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य की सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए 78 करोड़ 28 लाख 60 हजार की धनराशि जारी की। इससे यूपी के 8 जिलों को खासतौर पर फायदा होगा, जिसमें लखीमपुर खीरी, कन्नौज, गाजीपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच शामिल हैं। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किया गया। शासनादेश के मुताबिक यूपी के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया। दिल्ली में लगेंगे स्वचालित डस्टबिन, शुरू होगा ट्रायल। स्टेशन मास्टर के फोन पर आएगा कूड़ेदान भरने का मैसेज। दिल्ली सरकार ने स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखने के लिए स्टेशन पर स्वचालित कूड़ेदान लगाने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार स्टेशन मास्टर के मोबाइल पर 75% कूड़ेदान भरने पर मैसेज पहुंच जाएगा। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसका ट्रायल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वचालित कूड़ेदान लगाए गए, जो देखने में बिल्कुल पुराने लेटर बॉक्स जैसे लग रहे हैं। इन स्वचालित कूड़ेदानों में कूड़ा फेंकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया जाता है, इसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। वहीं इन कूड़ेदानों की ये खासियत है कि इसमें बाकी कूड़ेदानों की तरह बदबू नहीं आती। साथ ही इनमें कूड़ा फेंकना आसान है और कूड़ा बाहर भी नहीं गिरता। वहीं गीले और सूखे कूड़े को फेंकने की अलग अलग व्यवस्था भी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्वचालित कूड़ेदानों में करीब 1200 किलो तक का कूड़ा आ सकता है। वाराणसी में 2 माह में 135 करोड़ घट गया बिजली विभाग का राजस्व। उपभोक्ता छूट का उठा रहे बेजा लाभ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोरोना महामारी को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को जरा सी छूट क्या दे दी। बिजली उपभोक्ता 2 माह से अब बिल ही जमा करना भूल गए। दरअसल महामारी को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोरोना महामारी के दौरान किसी भी उपभोक्ता की बिजली ना काटी जाए। लेकिन यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल भुगतान करना चाहता है तो ऑनलाइन बिल का भुगतान करने में उनकी मदद करें। आंकड़े पर नजर घुमाएं तो करीब 2 माह में बिजली विभाग के राजस्व में करीब 135 करोड़ की कमी आई। विभागीय सूत्रों के अनुसार कम राजस्व वसूली को देखकर अधिकारी चिंतित हैं। माता पिता की कोविड से हुई मौत तो बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में प्रतिमाह 4000। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में आने वाले ऐसे सभी बच्चों जिनके माता पिता अथवा दोनों की संक्रमण से मृत्यु हो गई है और इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक ना हो अथवा होने के बाद भी वो उसे अपनाना ना चाहे या अपनाने में सक्षम ना हो, इनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रुपया 4000 प्रतिमाह की धनराशि देय होगी। योगी सरकार का फैसला, अब डॉक्टर की जगह MBA कर चुके युवा देखेंगे सरकारी अस्पताल का मैनेजमेंट। कोरोना काल में अस्पताल में आए दिन मरीज भर्ती हो रहे हैं। मरीजों की संख्या के मुकाबले अस्पताल में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि सरकारी अस्पतालों के प्रशासनिक कार्यभार डॉक्टर नहीं संभालेंगे, उन्हें सिर्फ चिकित्सक का कार्य ही देखना होगा। प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों से डॉक्टर्स को कार्यमुक्त किया जाएगा। यूपी के लोगों को भारतीय रेलवे ने सुनाई ये खुशखबरी। इन रूट्स पर ट्रेन शुरू की। कोरोना के घटते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने यूपी के लोगों को बड़ी खुशखबरी सुनाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यूपी में कानपुर नई दिल्ली, लखनऊ आगरा और प्रयागराज आनंद विहार के बीच ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। कानपुर नई दिल्ली 7 जून से सप्ताह में 4 दिन, लखनऊ आगरा 7 जून से सप्ताह में 5 दिन, प्रयागराज आनंद विहार 11 जून से साप्ताहिक चला करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ साफ लिखा कि महामारी से सुरक्षा को देखते हुए यात्रा के दौरान कोरोना संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सीएम योगी का फैसला, यूपी में अस्पतालों की ओपीडी में सीएमओ समेत सीनियर अधिकारियों की लगेगी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ी जा रही लड़ाई में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरी तरह से शामिल करने का फैसला लिया। इसके चलते उन्हें प्रशासनिक सेवाओं को संभालने के साथ ओपीडी में सेवाएं देने के लिए कहा गया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। टीम 9 के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी से जारी इस जंग में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के चिकित्सकीय अनुभव का लाभ लेना चाहिए। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, अब सभी जिलों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उत्तर प्रदेश की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने से लेकर आधुनिक तकनीक के विस्तार के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को 17 नगर वाले शहर और गौतम बुद्ध नगर में प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही इसे नगर निकाय वाले 57 जिलों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए पाठ्यक्रम में यातायात नियमों को भी शामिल किया जाए। ताजनगरी में 6 महीने के मेट्रो प्रोजेक्ट ने भरी रफ्तार, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया था शुभारंभ। आगरा में मेट्रो निर्माण परियोजना को शुरू हुए आज 6 माह का समय पूरा हो गया। इस समय में परियोजना ने तेजी से रफ्तार भरी। इन 6 माह के अंदर अब तक 463 पाइल, 64 पाइल कैप और 28 का निर्माण कार्य पूरा हुआ। माना जा रहा है कि आगरा में जल्द ही मेट्रो का कार्य पूरा हो सकता है। पीएसी स्थित डिपो परिसर में 2600 मीटर कंपाउंड बाउंड्री वाल का निर्माण जारी है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अंडरग्राउंड टैंक निर्माण का कार्य चल रहा है। इस विश्व स्तरीय डिपो से पहले कॉरिडोर के मेट्रो का संचालन होगा। सीसीआईसीयू ने पूरी की तैयारी, जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है कॉलेज की परीक्षा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक व स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर ली। शासन की ओर से 13 अगस्त से पहले कॉलेज परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन को शासन की गाइडलाइन आने का इंतजार है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई से द्वितीय सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। शासन की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आने से परीक्षाओं के पैटर्न को लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का यूपी के कई जिलों में 2 दिन बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट। यूपी में मौसम एक बार फिर बदल गया, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया, जिस वजह से खूब गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि लखनऊ में मंगलवार को तेज धूप निकलेगी, जबकि पश्चिमी यूपी के कई जिलों के मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है। यूपी में गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा। इसके चलते 11 जून और 12 जून को भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियों में ढील, राजधानी में कल से फिर दौड़ी मेट्रो। देश में कोविड-19 के सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में कल से पाबंदियों में ढील मिल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा था कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चली और बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुले। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना पर अमल की घोषणा की है। योगी सरकार का सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, किसी और के पते पर बंद लिफाफे आते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में एक ट्वीट कर तंज कसा। सोमवार को अखिलेश ने कहा, कभी खुले आसमान पर वो लिख देते हैं संदेशे, अब किसी और के पते पर बंद लिफाफे आते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को योगी सरकार के काम नजर नहीं आते, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो उन्होंने दूसरे राज्यों से यूपी की तुलना शुरू की, जो बिल्कुल हास्यास्पद है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की परीक्षाओं पर फैसला जल्द हो, सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा की परीक्षाओं पर फैसला जल्द लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात टीम 9 की बैठक में कही, जिसमें सीनियर अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग विश्वविद्यालयों के मामलों की चर्चा करे और सुनिश्चित परीक्षाओं को लेकर उचित फैसला ले। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सरसों का तेल का मूल्य, अभी और बढ़ेंगे भाव। दाल के बाद अब सरसों, रिफाइंड और अन्य खाद्य तेलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरसों तेल की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 185 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने के बाद सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर खाद्य तेल और तिलहन का संग्रह, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और कारोबार से संबंधित खातों व अभिलेखों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। इसके पहले दाल के मूल्य को भी सरकार ने ऐसे ही नियंत्रित किया था। सरसों का तेल 185, रिफाइंड 175 रुपए लीटर तक बिका। मई में खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया था। पैक्ड खाद्य तेलों जैसे कि मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम ऑयल की मासिक औसत खुदरा कीमतें इस महीने दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं। कर्मचारियों को जुलाई से भी डीए भुगतान न होने की संभावना के बीच आई बड़ी खबर। कोविड संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से ही
डीए फ्रीज है। इस तरह से उन्हें डीए में 3 बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17 से बढ़कर 28% डीए हो गया। जुलाई में भी 4 या 5% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। यूपी पुलिस अब शराब माफियाओं पर कसेगी नकेल, संयुक्त टीम बनाकर की जाएगी छापेमारी। उत्तर प्रदेश में आए दिन सामने आ रही अवैध शराब से हो रही मौतों की घटनाओं पर डीजीपी मुख्यालय ने नाराजगी जताई। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर निर्देश दिए। प्रशांत कुमार ने कहा कि अवैध शराब के कारोबारियों और माफिया के खिलाफ अपने निर्देशन में कानूनी कार्रवाई कराएं। महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार को मिले 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मार जनता को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी। वहीं अब कई राज्य ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। 16,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जमा करने वाले 18 निवेशकों को भूमि आवंटित की गई है। योगी के चेहरे पर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना भाजपा के लिए जरूरी मजबूरी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 की शुरुआत में फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्मा गया। चुनाव से ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियासत के केंद्र में आ गए। राजनीतिक गलियारों में सत्ता और संगठन में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गईं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हाईकमान ने 4 साल में संभवतः पहली बार संगठन और सरकार के कामों की समीक्षा करने के लिए अपने 2 पर्यवेक्षकों को लखनऊ में एक तरह से तैनात कर दिया। बीजेपी का चुनावी मिशन, तंज भरे अंदाज में बोले अमित मालवीय। बीजेपी को फिर से जिताने के लिए विपक्ष और उसके प्यादे काम पर लग गए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा जताते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने के लिए विपक्ष काम पर लग गया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए विपक्ष और उनके प्यादे अपने काम में लग चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हुआ विस्तार, अब दीपावली तक मिलेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। इस घोषणा से देश के गरीब लोगों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि अब ये योजना दीपावली तक रहेगी। पीएम ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब तबके को 8 महीने तक मुफ्त राशन प्राप्त होगा। आईटीआर के लिए आई धांसू वेबसाइट, जानिए क्या है खास नए फीचर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट incometax.gov.in 7 जून से काम करना शुरू हुई। इस साइट में विभाग ने कई खास नए फीचर जोड़े। मसलन टैक्स पेपर के खर्च और कमाई का पूरा लेखा जोखा पैन और आधार नंबर डालते ही सामने आ जाएगा। यही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बैंक या LIC स्टेटमेंट भी नहीं देना होगा। शेयर मार्केट में लगे पैसे की डिटेल या वहां से मिले डिविडेंड की भी जानकारी इसमें खुद ही आ जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम नहीं देना चाहते तो सरकारी योजना PMJJBY का ले लाभ, चंद रुपयों में मिलेगा बीमा। महामारी के इस दौर में हर किसी के पास जीवन बीमा होना बहुत जरूरी है। दुखद घटना घट जाने पर यह परिजनों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करता है। अगर आप जीवन बीमा के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते तो नाम मात्र प्रीमियम वाली सरकारी बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने सस्ते प्रीमियम वाली जीवन बीमा स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY चला रखी है। इस योजना में 55 साल तक लाइफ कवर मिलता है। वही आज की आखिरी खबर पर बात करेंगे यूपी के कोरोना आंकड़ों पर। तो 24 घंटे में 727 नए संक्रमित आए सामने, 15,681 तक पहुंचा एक्टिव केस का ग्राफ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों में संक्रमितों की संख्या में भारी कमी देखी गई। राज्य में बीते 24 घंटे में 727 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दर्ज की गई। आपको बता दें कि रविवार को 1,165 नए संक्रमितों की संख्या दर्ज हुई। इस लिहाज से 24 घंटे में संक्रमितों के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में 2,860 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना से एक्टिव केस का ग्राफ 15,681 तक पहुंच गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।